अस्सलामुअलैकुम जी। मास्टर साहब हजरात, हम लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना, गौर किया कि कुछ असातिज़ा इकराम ऐसे हैं जो कि इक़्तिबास की वजह से, जिसको हम गधांस कहते हैं, मुश्किल में पड़े थे। उर्दू की कमज़ोरी थी उनकी रीडिंग की। तो आप इसके लिए तैयार हो जाए। इंशाल्लाह मैं आपको 14 से 15 गधांस इस तरह दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यह आपके गधांस के एतबार से वीडियो नंबर 2 है। इसको ध्यान से सुनना है कि कैसे गधांस से, इक़्तिबास से कैसे सवालात को निकाला जाता है। उसका आसान तरीका है कि सबसे पहले आप ध्यान से 1 से 2 मरतबा गधांस को पढ़िएगा, इक़्तिबास को पढ़िएगा। तमाम सवालात उसी से पूछे जाते हैं। ये इसका उसूल है, इसका तरीका है। ये जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक बहुत पुरानी किताब है जिसमें तमाम इक़्तिबासात को दिया गया है। आइए देखते हैं। पहले ध्यान से सुनना है। लिखा है कि दरअसल इक़्तिबास को पढ़िए। इक़्तिबास यानी इस गधांस को, इस इबारत को ध्यान से पढ़िए और दिए गए मुतबादिल जवाब में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्या लिखा है? काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला। काबली वाले के कंधे पे क्या है? मेवे का थैला। हाथ में अंगूरों की पटारी थी। मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, साफा कहते हैं अमामा को, पगड़ी को बांधे, लंबे डील डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। उसके कंधे पे क्या है? मेवे का थैली, फल फ्रूट का थैली। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी एक छोटी बच्ची है। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई। मुन्नी क्या हो गई? घबरा गई। सुनिएगा, मुन्नी घबरा गई। उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, यानी घर में घुस गई। इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। याद रखिएगा कि मुन्नी क्यों घबराई? कि उसने अपनी माँ से सुनी थी कि काबली वाले जो आता है बच्चों को थैली में कपड़े का रख करके लेके भाग जाता है। इसलिए मुन्नी वहाँ से देख करके भाग गई। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। कौन कह रहा है? काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बुलाया। ये काबली वाला कह रहा है। काबली वाला अपनी झोली से किशमिश निकालकर, क्या निकाला? किशमिश। याद रखिएगा, किशमिश निकालकर मुन्नी को देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। उसका शुबा और भी बढ़ गया। वह डर कर मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हो गया। तारुफ माने परिचय। मैं एक रोज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मजे से बातें कर रही थी। वह बादाम और किशमिश लिए हुई थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर काबली वाले को दे दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाली। जब मैं काम से लौट कर घर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ उससे डांट कर पूछ रही है कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली? मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि मैंने नहीं मांगी, वह अपने आप दे गया। मैं मुन्नी को लेकर बाहर चला गया। मालूम हुआ यह काबली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वह रोज रोज घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। ये आपके कहानी हो गई, ये आपके गधांस हो गए। अब इसी के अकॉर्डिंग आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे। इसको सुनिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा है ना, मैं कहाँ गया? उससे दोस्ती कर ली। ठीक है। अब तारुफ के माना बताइए। तारुफ के माना पहली बार जान पहचान होना, पहली बार मिलना, पहली बार दोस्ती करना, पहली बार बात करना। तो तारुफ का माना होता है जब इंसान पहली मरतबा किसी से मुलाकात करता है तो उसे जान पहचान होती है, उसको जो बात होती है उसी को हम तारुफ कहते हैं। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम ये है। वो पूछता है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है। आप कहाँ से हैं? तो पहली मुलाकात जो होती है उसमें जो बात होती है उसी को बोलते हैं तारुफ कराना, अपना परिचय देना। ये हो गया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब आइए जो क्वेश्चन हम लोग गद्यांश पढ़े हैं उसका पढ़ना है। यहाँ लिखा है दोस्ती का मुतजाद क्या होता है। मुतजाद आपको ग्रामर पढ़ाया गया, मुतजाद कहते हैं उल्टा को, ऑपोजिट को। तो मुतजाद होगा दोस्ती का क्या हो जाएगा, दुश्मनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्या है, सही है। ये दो क्वेश्चन का एक्स्ट्रा था। अब आइए किताब जो पढ़ा गया था गद्यांश उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। काबली वाले के कंधे पर था आटे का थैला, फलों का थैला, सब्जी का थैला, मेवे का थैला। बताएंगे आप? कांधे वाले काबली वाले के कंधे पर क्या था? सही जवाब मेवे का थैला, जो हमने शुरू में पढ़ के आपको दिखाया। सवाल नंबर 43 में है कि मुन्नी काबली वाले को देखकर क्यों घबरा गई? बताइएगा। उसके डील डोल को देखकर उसको ऐसा लगा कि काबली वाला उसे थैले में डालकर ले जाएगा। सी में उसकी आवाज़ सुनकर और डी में घर की तरफ आता देखकर। नहीं, सही जवाब उसमें आया था कि उसकी माँ ने बताई थी कि काबली वाला आता है तो बच्चों को क्या करता है, थैले में डाल कर लेकर चला जाता है। तो उसको अपनी माँ की बात याद थी, इसलिए क्या लगा कि थैले में डालकर लेकर जाएगा। इसलिए मुन्नी डर गई, घबरा गई। सवाल नंबर 44 में मुन्नी की माँ उसको किस बात पर डांट रही थी? शोर करने पर, झूठ बोलने पर, काबली वाले की तरफ से अठन्नी देने पर, स्कूल का काम न करने पर। पढ़ाया था आपने, पढ़ा था, सुना था कि जब अठन्नी उसकी माँ देकर चली गई तो फिर अठन्नी उसको दे दिया। तो माँ जब हाथ में देखी तो डांटी कि तुमने अठन्नी उससे क्यों ली, अठन्नी उससे क्यों ली? मैंने उसकी कीमत को दे दिया था। जवाब होगा काबली वाले के तरफ से अठन्नी देने पर उसको डांट रही थी। सवाल नंबर देखते हैं 45 में, काबली वाला मुन्नी को अपने झोली से क्या देता है? तो उसमें आया था कि काबली वाला मुन्नी को अंदर से बुलाया और अपने पास उसे किशमिश देता है। कहता है किशमिश देता है। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, याद रखिएगा, किशमिश बड़ी सीन से रहेगा, किशमिश देता है। ठीक है ना, बोलेंगे किशमिश देता है। ये हो गए आपका सिर्फ एक छोटा सा गद्यांश था जो मैंने आपको दिखाया। ये आपका गद्यांश का वीडियो नंबर 2 है। ये सिर्फ कहानी को आपको देखिए, कभी भी कहानी को सही सही पढ़ना है, तमाम सवालात आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे। एक बार मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। काबली वाले के कंधे पर मेवे का थैला था। सवाल आया था मेवे वाला क्या था? तो मेवे का थैला था। उसमें अंगूरों के पटारी थी, मोटे कपड़े का ढीला ढाला कुर्ता पहने, साफा बांधे, लंबे डील डोल का एक काबली वाला सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुन्नी की आवाज़ सुनकर हंसमुख काबली वाले ने घूम कर देखा। मुन्नी घबरा गई, उस काबली वाले को फाटक में आता देखकर अंदर भाग गई, इसलिए कि मुन्नी की माँ कहा करती थी कि काबली वाले बच्चों को थैले में डालकर ले जाते हैं। मैंने मुन्नी का खौफ दूर करने के लिए उसको अंदर से बाहर निकाला। सवाल बन सकता है कि काबली वाले ने मुन्नी को अंदर से क्यों निकाला? डर को दूर करने के लिए, खौफ को दूर करने के लिए, या उसको पैसा देने के लिए, या उसको मारने के लिए? तो चुनेंगे आप कि खौफ को दूर करने के लिए। अपनी झोली से किशमिश निकाल कर मुन्नी को देने लगा। किशमिश है ना, पर किशमिश देने लगा। मुन्नी किसी तरह लेने पर राजी न हुई। उसका शुभा और बढ़ गया, वह डर का मुझसे लिपट गई। काबली वाले से मेरा तारुफ इस तरह हो गया। तारुफ बने परिचय, तारुफ बने परिचय। मैं एक रोज़ किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। दरवाजे पर देखा कि मुन्नी उस काबली वाले से बड़े मज़े से बात कर रही थी। वह बादाम और किशमिश लिए हुई थी। मैंने काबली वाले से कहा, ये सब क्यों दिया? अब मत देना। ये कहकर मैंने जेब से अठन्नी निकाल कर काबली वाले को दे दी। उसने बिला झिझक अठन्नी लेकर जेब में डाल ली। जब मैं काम से घर लौट कर आया तो मैंने देखा कि उस अठन्नी की वजह से घर में बड़ा शोर मचा हुआ है। मुन्नी की माँ ने उससे डांट कर पूछ रही थी कि तूने उससे अठन्नी क्यों ली? आया ना, क्यों हो रहा था?
मुन्नी अठन्नी उससे फिर ले ली थी, इसलिए उसकी माँ डांट रही थी। मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि मैंने नहीं मांगी, वो अपने आप दे गए। मैं मुन्नी को फिर बाहर लेकर चला गया। मालूम हो कि काबली वाले का दूसरा फेरा नहीं था। वो रोज़ रोज़ घर आता था और पिस्ते बादाम देकर उसने मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। इस तरह आपको 1 से 2 बार जब पढ़ लेंगे तो सटासट फटाफट आपको जवाब नजर आएगा और आराम से लगा सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको 7 से 8 वीडियो में मुकम्मल तौर से दे दूंगा गधांश यानी इक़्तिबास, कहीं आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो नंबर 3 में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।